हेलो गाइस, आरती सिंह चौहान ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको भगवान की पूजा बताएंगे कि पूजा भगवान की कैसे करते हैं। और चलिए, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। हमने उनको शयन से उठा दिया था। तीनों चारों लड्डू गोपाल को श्याम सुंदर, केशव, माधव और सबसे बड़े वालों का नाम है हमारे गोपू। और सबसे पहले हमने उनको थाली में बैठाला और भगवान का हम जल भर कर लाए थे। साफ़ सुथरा जल लेते हैं भगवान को नहलाने के लिए, उसमें गंगा जल मिलाकर भगवान को स्नान कराते हैं। और फिर उनको हमने टॉवल से भगवान को, गोपू को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह गोद में लिटा कर उनको पोंछा। इसके बाद भगवान को पोंछते हैं एक एक करके, उनका सर, उनका फेस, धीरे धीरे जैसे ही बच्चों की सेवा करते हैं वैसे भगवान का भी करते हैं। फिर हमने उनको पहनाई आज सैंडो बनियान, क्योंकि भगवान कभी फुल कपड़े कभी हाफ कपड़े, जैसा मौसम होता है वैसे पहनाते हैं। आज बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सैंडो बनियान और कच्छा पहनाया हुआ था उनको। तो थोड़ा सा फिटिंग नहीं आते हैं इतनी अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी कोशिश करके हम उनको घुमा फिरा के पहना देते हैं इधर उधर से। और आज भगवान ने बहुत शरारत की तो अपना जो ब्रासलेट पहने थे वो गिरा दिया। फिर मैंने दोबारा उनको ब्रासलेट पहनाया। और फिर ये हमने केशव को कपड़े पहनाए। सबसे जो छोटे वाले हैं उनका नाम है माधव, ये हैं केशव। और जो ब्लैक वाले हैं सांवले, उनका नाम है श्याम सुंदर। फिर हम लोगों ने तीनों को कपड़े पहनाए, वस्त्र। इनको भी पोंछ के तैयार किया। इनको ज़्यादा रगड़ कर नहीं पोंछते हैं, क्योंकि इनमें जो श्रृंगार हुआ है वो पेंट का होता है, तो इसलिए ज़्यादा रगड़ कर नहीं पोंछना चाहिए। इनको धीरे धीरे आहिस्ते से पोंछ के और उनको भी वस्त्र पहनाए। पहनाए हमने भगवान को कच्छा। इसके बाद उनको भी वस्त्र पहनाए। कोशिश करते हैं कि सभी भगवानों को एक जैसे कपड़े पहनाएं। पर फिर हमने छोटे वाले जो हमारे माधव हैं, हमने उनको भी नहला धुला कर तैयार किया, उनको भी वस्त्र पहनाए। इनको तो इतने छोटे वस्त्र बनते हैं, इनका तो मुकुट उकुट मिलना बहुत मुश्किल होता है। इनका मुकुट ही नहीं मिलता है बेचारे, सिर्फ ड्रेस तो मिल जाती हैं बट मुकुट नहीं मिलता है। फिर हमने धीरे धीरे करके सभी भगवानों को उतार कर स्नान कराया। एक एक करके सभी को स्नान कराते हैं। और स्नान कराते वक्त मैं तो मंत्र बोलती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ये मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद हमने दिया तैयार किया, भगवान का भोग कटोरी में डाला। और भगवान के भोग के साथ साथ उसमें तुलसी पत्र भी डालते हैं। मैंने अगरबत्ती निकाली। इसके बाद सब भगवान को मैंने फूल, और जो ये फूल हैं वो हमारे बगिया के ही हैं, और जैसे ही फूल जितने भी खिलते हैं सारे ये ले आते हैं तोड़कर और भगवान को अर्पण करते हैं। इसके बाद हमने भगवान की धीरे से आरती, जोत जलाई भगवान की। भगवान को जोत जला के सबसे पहले जोत जलाते हैं भगवान की। इसके बाद अगरबत्ती जलाते हैं। और इसके बाद हम भगवान का तिलक लगाकर सबसे पहले भगवान को धूप दीप करते हैं। फिर इसके बाद कहीं जाकर आरती स्टार्ट करते हैं। और फिर हमने भगवान को धूप दिखाई, और धूप दिखाते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए हम लोग अगरबत्तियों को पहले लगा देते हैं एक तरफ। फिर इसके बाद हम दिए से भगवान को आरती करते हैं। इसके बाद फिर हमने आरती स्टार्ट की। और हम तो बहुत ज़्यादा आरती गाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है। और भगवान की कोई भी आरती कर सकते हैं, जो भी मंत्र आता है तो आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर मंत्र ही पढ़ती हूँ। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि देवनेश्वरपादे पंकजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूर्णे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए हम परिक्रमा करते हैं भगवान को, और भगवान की आरती लेकर 2 बार घूमना चाहिए। इसके बाद पानी, आरती से हम लोग भगवान को आरती देते हैं और मंत्र बोलते हैं, देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम। इसके बाद हम पानी घुमा कर डालते हैं नीचे,
और फिर मैंने पानी घुमाया। इसके बाद हम खुद स्वयं आरती लेते हैं भगवान की। 3 बार आरती लेनी चाहिए। आत्माभिवंदनम 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 का जाप करते हुए हमको आरती लेनी चाहिए। और भगवान के भोग का भी हमने आचमन किया। इसके बाद भगवान को भोग खिलाया। सभी भगवान को धीरे धीरे कर कर भोग खिलाना चाहिए और अपने हाथों से खिलाना चाहिए। कोशिश ये करें कि जो भी घर में फ्रूट्स या मिठाई या जो भी है, मिश्री, दूध, फल, कुछ भी है, तो आप सभी का भोग लगा सकते हैं भगवान को। और मैंने फिर भगवान का भोग लगाया, भगवान को प्रेम से, और प्रार्थना की, प्रभु हमारे पास जो भी रूखा सूखा है आप उसका भोग लगाइए। हम आपकी पूजा तो बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, बस जैसी भी टूटी फूटी हमसे बनी सो हमने की आपसे, और जो गलतियां हुई हूँ वो सब क्षमा करिए। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए प्रभु, और इसी तरह अपने चरणों की भक्ति दीजिए ताकि हम और भी अच्छी तरह भगवान की भक्ति और भी आगे कर सकें। और इसके बाद हमने आसन के नीचे जल डालकर 3 बार आँखों में और मस्तक पे लगाना चाहिए। और फिर मैं अपने स्प्राउट्स लेके बैठ गई। पूजा के बाद मैंने स्प्राउट्स खाए और ये मैं चली आज फिजियोथेरेपी करवाने। हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग। फिर यहाँ पर हमने एंट्री की हॉस्पिटल में। इसके बाद स्टिचिंग चालू हुई मेरी, मुझे इससे बहुत रिलैक्स मिलता है। फिर हम लोग निकले हॉस्पिटल से करवाकर फिजियोथेरेपी। आज हमको कुछ सामान लेना था, मिठाई वगैरह, तो हम लोग पहुँचे शॉप पर, बासु मिष्ठान भंडार। ये हमारे बांदा का सबसे फेमस मिष्ठान भंडार है और काफ़ी अच्छा देते भी हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ देखी हमने चारों तरफ। काजू की बर्फ़ी देखकर तो बड़ा मुंह में लालच आ जाता है तुरंत। फिर हमने मिठाई ली। इसके बाद बिल कराया। बिल कराने के बाद आए घर पर आके मैंने जल्दी जल्दी पराठे, चाय और सब्जी बनाई। एक तरफ चाय चढ़ाई, एक तरफ पराठे, सब्जी बन चुकी थी। फिर सबने खाना खाया। फिर मैं चली गई पड़ोस वाली दीदी के यहाँ। उनके घर पहुँचे तो दीदी अपनी रेसिपी शूट कर रही थी। उनका भी ब्लॉग है तो वो भी ब्लॉग बनाती हैं अपना। इसके बाद मैंने घर आकर माला की। माला करने से काफ़ी शांति मिलती है, आप लोग भी किया करते तो हम हुए रेडी। हमको जाना था किटी में। ये मेरी 3rd किटी है महीने की और लास्ट है। फिर हम लोग निकले, मैं हो गई थी रेडी एकदम। ओम के सर आ चुके थे। ओम ने पढ़ा ट्यूशन, बेटू को ढोलक वाले सर, और ओम के सर का टाइम 1 हो गया था, बेटू को ढोलक सीखती है। और ये हम निकल दिए किटी में जाने के लिए। हम लोग पहुँचे चौराहे पर। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि अरे ये तो काफ़ी सारी भीड़ जा रही थी। फिर पता चला कि अमावस्या है कल, तो इसको भादों की अमावस्या बोलते हैं। इसका काफ़ी महत्व है। तो काफ़ी सारे लोग पैदल यात्रा कर कर भगवान चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में भगवान के दर्शन करने। फिर हम पहुँचे होटल, ये जा चुके थे। मैं ऊपर पहुँची। इसके बाद मुझे मिली पंचुअलिटी। मैं पहुँच गई थी पंचुअलिटी टाइम पर। मैंने सबकी फ़ोटो खींची, फ़ोटो शूट की। इसके बाद हम लोग का गेम स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने हाउज़ी खेला और हाउज़ी में होने लगी बहस। फिर हमने कराया खाना पैक और हम चल दिए घर की ओर। घर आते समय बहुत बारिश हो रही थी, स्टार्ट हो गई थी बारिश। फिर मेरी मिल गई फ्रेंड, मैंने उससे बातचीत की। ये इसकी अभी अभी शादी हुई है तो ये भी रेस्टोरेंट में आई थी, तो हमने इनसे बात की। इसके बाद हम लोग निकल दिए और इसके बाद घर पहुँचे। घर पहुँचते ही बेटू के सर की आज मैंने क्लास ली। पूछा कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर हमने आरती की। भगवान की आरती का टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी, तो हमने और बेटू ने की पूजा। इसके बाद हमने तुलसी जी की पूजा की। बाहर हमारे तुलसी जी लगी हुई हैं तो हम लोग बाहर तुलसी जी की भी पूजा करते हैं। फिर मैंने बनाया खाना और रोटियां सेकी, सब्जी बनाई और सब्जी पैक करा के भी लाए थे, और सबने खाना पीना खाया। भगवान को शयन करा दिया था। ओके, गुड नाइट।